जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में अंगद रावण को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु रावण गर्व का ही प्रदर्शन करता है। तब अंगद जी पृथ्वी पर हाथ मारते हैं, जिससे रावण के मुकुट गिर जाते हैं, जिनमें से 4 मुकुट अंगद जी श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। फिर रावण को नीति समझाते हैं। उसके किसी भी प्रकार न समझने पर सभा में अपना पैर रोक देते हैं। सभी के असफल होने पर रावण उठता है। अंगद जी कहते हैं कि पकड़ने हैं तो श्री राम जी के चरण पकड़, जिससे तेरा कल्याण हो। व्यथित रावण अपने महल में जाता है। मंदोदरी अनेक प्रकार से समझाती है और कहती है कि आप काल के वश होने पर भ्रमित हैं। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सतत मिलती रहे। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस से कर। सिर्फ काटवे त्यू का कोई शूरवीर है जाए, इंद्रजाल रचन वाले को वीर ना कहो जाए। यद्यपि वो अपने ही हाथन से अपनो शरीर काट डाले। अरे मंदबुद्धि समझ के देख, पतंगा मोहवश आग में जर मरे, गधन के झुंड बोझ लाद के चले, पर या कारण वो शूरवीर ना कहला में। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत करे, मेरो वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करवे ना आयो। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार करके मोह भेजो। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहें कि सियार के मारवे ते सिंह को यश ना मिले। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनन को मन में समझ के याद करके मैंने तेरे कठोर वचन सहे, नहीं तो तेरे मुंह तोड़ के मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवतान के शत्रु, तेरो बल तो मैंने तभी जान लो जब तू सूने में पराई स्त्री को हर के चुरा के लायो। तू राक्षसन को राजा और बड़ो अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव को दूत, सेवक को सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूंगा कि तो जमीन पर पटक के तेरी सेना को संहार करके और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्री सहित जानकी जी को ले जाऊंगा। यदि मैं ऐसा करूं तो या मैं कोई बढ़ाई ना है, मरे भय को मारवे में हूं, पुरुषत्व ना है, बहादुरी ना है, वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ो, नित्य को रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वालो, भगवान विष्णु के विमुख, वेद और संतन को विरोधी, अपनो ही शरीर पोषण करन वालो, पराई निंदा करन वालो और पाप की खान, जे 14 प्राणी जीते ही जी मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार करके मैं तुहे ना मारूं। अब तू मुंह में क्रोध पैदा मत करे, मुझे गुस्सा मत दिब्बावे। अंगद के वचन सुन के राक्षस राज रावण दांतन ते होठ काट के क्रोधित है के हाथ मलत वो बोलो, अरे नीच बंदर, अब तू मरनो ही चाहे, याई ते छोटे मुंह बड़ी बात कहे। अरे मूर्ख बंदर, तू जाके बल पे कड़ुए वचन बकरो है, वहां में बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कछु ना। वह गुणहीन और मानहीन समझ के ही तो पिता ने वनवास दे दो। अरे एक तो वो दुख, वहां पे स्त्री के विरह को दुख, और फिर दिन रात मेरो डर बनो रहे। जिनके बल को तो गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यन को तो राक्षस रात दिन खायो करें। अरे मूढ़, जिद छोड़ के समझ के विचार कर। जब वाने श्री राम जी की निंदा करी तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित है गए, क्योंकि शास्त्र ऐसो कहें कि जो अपने कानन से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुने वह गोवध के समान पाप लगे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द करो, और उन्होंने तमक के जोर से अपने दोनों भुजदंडन को पृथ्वी पे दे मारो। पृथ्वी हिलन लगी, जाते बैठे हुए सभासद गिर पड़ी और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त है के भाग चली। रावण गिरत गिरत समर के उठो, वाके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पे गिर पड़ी। कछु तो वाने उठा के अपने सिरन पे सुधार के रख ले, और कछु अंगद ने उठा के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दे। मुकुटन को आते देख के बानर भागे, सोचन लगे विधाता का दिन में ही उल्कापात होने लगो, तारे टूट के गिरने लगे, अथवा का रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए जो बड़े धाय थे, बड़े वेग ते आ रहे। प्रभु ने हंस के कही, मन में डरो मत, जे ना उल्काएं, न वज्रें और न केतु या राहु। अरे भैया, जे तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल के उनको हाथन से पकड़ लो और लाए के प्रभु के पास रख दो।
रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनको प्रकाश सूर्य के समान हो। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित है कि कहने लगो कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ के मार डालो। अंगद जी सुन के मुस्कुरावन लगे। रावण फिर बोलो, या मार के सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहूं रीछ वानरन को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरन से रहित कर दो और जाके दोनों तपस्वी भैया राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ के लाओ। रावण के जी कोप भरे वचन सुन के तब युवराज अंगद क्रोधित है कि बोले, तो एक गाल बजाते लाज ना आवे? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गलो काट के आत्महत्या करके मर जा। मेरो बल देख के उका तेरी छाती फटी ना। अरे स्त्रीन के चोर, अरे कुमार्ग पे चलन वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में का दुर्वचन पकड़ो है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश है वो है। याको फल तू आगे वानर और भालुन के चपेटे लगवे पर पावे वो। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीव गिरी ना है। या में संदेह ना है कि तेरी जीव सिरन के संग रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकंध, जाने एक ही बाण ते बाली को मार डारो, वो मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जोड़, 20 आंख हैवे पे तू अंधो है, तेरे जन्म को धिक्कार। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे हैं, वो प्यासे ही रह जाएंगे या डरते? अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तो छोड़ूं? मैं तेरे दांत तोड़वे में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा ना दी। ऐसा क्रोध आवे कि तेरे 10 मोहन को तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ के समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़ा वा के भीतर अज्ञानवश निडर है कि बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मोयवा फल को खाते कादेरी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा न दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुरायो और बोलो, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तैने कहाँ से सीखो है? बाली ने तो कबू ऐसे गाल ना बजाए। जान पड़े कि तू तपस्वी से मिलके लबार है वो, बावरो है वो। अंगद ने कही, अरे 20 भुजावारे, यदि तेरी 10 जीव है मैंने ना उखाड़ लें तो सचमुच में लबारी हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझ के स्मरण करके अंगद क्रोधित है उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के संग पैर रोप दो और कही, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कही, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़ के बंदर को पृथ्वी पर पटक दो। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां ते हर्षित है के उठे। वो पूरे बलते बहुत से उपाय करके झपटे हैं, पर पैर टरे ना। तब सिर नीचो करके अपने अपने स्थान पर जाके बैठ जा। काकभूषुंड जी कहें, वो देवतान के शत्रु फिर उठ के झपटे हैं, परंतु हे सर्पन के शत्रु गरुण जी, अंगद को चरण उनते वैसे ही ना टरे जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को ना उखाड़ सके। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान ही हर्षित है के उठे। वो बार बार झपटे हैं, पर वानर को चरण ना उठे। तब लज्जा के मारे सिर नवाए के बैठ जाए। जैसे करोड़ों विघ्न आवे पे उस संत को मन नीति को ना छोड़े, वैसे ही वानर अंगद को चरण पृथ्वी को ना छोड़े। जे देख के शत्रु रावण को मद दूर है वो। अंगद को बल देख के सब हृदय में हारे गए। तब अंगद के ललकारवे पे रावण स्वयं उठो। जब वो अंगद को चरण पकड़न लगो, तब बाली कुमार अंगद ने कही, मेरो चरण पकड़वे थे, तेरो बचाव ना हो। अरे मूर्ख, तू जाके श्री राम जी के चरण चो ना पकड़े। जे सुन के वो मन में बहुत ही सकुचाए के लौट गयो। वाकी सबरी श्री जात रही, वो ऐसा तेजहीन है वो, जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई दे। वो सिर नीचो करके सिंहासन पर जाए बैठो, मानो सबरी संपत्ति गंवाए के बैठो हुए। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणन के स्वामी हैं। उनते विमुख रहने वालों शांति कैसे पा सकते? जय श्री राम। शिव जी कहें, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भवन के इशारे से विश्व उत्पन्न हुए और फिर नाश को प्राप्त हुए, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बनाए दें, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर दें, उनके दूत को प्राण कहो कैसे टर सके?
फिर अंगद ने अनेकों प्रकारन ते नीति कही, पर रावण ने न मानो। चौंके वाको काल निकट आएगो। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने वाकु प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुयश सुनायो। और फिर वो राजा बाली को पुत्र जे कह के चल दो, रणभूमि में तो खिला खिला के न मारूं, तब तक अभी पहले ते का बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आवे थे पूर्व युवा के पुत्र को मार डारो। वो संवाद सुनकर रावण दुखी है हो। अंगद को प्रण सफल देख के सब राक्षस भयते अत्यंत ही व्याकुल है गए। शत्रु के बल को मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित है के आय के श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ ले। उनको शरीर पुलकित है और नेत्रन में आनंदाश्रुन को जल भरो भयो। संध्या है गई जान के दसगिरी विलखतो भयो। उदास है के महल में गयो। मंदोदरी ने रावण को समझाया के फिर कही, एकांत मन में समझ के विचार करके कुबुद्धि को छोड़ दो। आपते और श्री रघुनाथ जी ते युद्ध शोभा न दे। उनके छोटे भैया ने एक नेक सी रेखा खींच दी। वायु को आप लांघ न सके, ऐसा तो आपको पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाओगे जिनके दूत को ऐसा काम है। खेलते ही समुद्र लांग के वो वानरन में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलो आयो। रखवारिन को मार के वाने अशोक वन उजाड़ डारो। आपके देखते देखते वाने अक्षय कुमार को मार डारो और संपूर्ण नगर को जरा के राख कर दो। वावखत आपके बल को गर्व कहाँ चलोगो। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल मत बजाओ, डींग मत हाँको। मेरे कहवे पे हृदय में कछु विचार करो। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझो, निरीह राजा मत समझो, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानो। श्री राम जी के बाण को प्रताप तो नीच मारीचू जाने हो, परंतु आपने वाको कहनो न मानो। जनक की सभा में अगणित राजा गणे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आपू हुए। वहां शिवजी को धनुष तोड़ के श्री राम जी ने जानकी को ब्याह हो, तब आपने उनको संग्राम में चौनाय जीतो। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कछु कछु जाने। श्री राम जी ने पकड़ के केवल वा की एक आंख ही फोड़ दी और वह जीवित छोड़ दो। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली। कहू आपके हृदय में बातें लड़वे की बात सोचते विशेष कछु लज्जा न आवे। जिन्होंने विराज और खरदूषण को मार के लीलाते ही कबंध को मार डारो और जिन्होंने बाली को एक ही बाणते मार दो। हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझो। जिन्होंने खेलते ही समुद्र को बांध लो और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पे उतर पड़े हैं, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजो। जाने बीच सभा में आए के आपके बल को वाई प्रकार मथ डारो, जैसे हाथिन के झुंड में आए के सिंह वह छिन्न भिन्न कर डारे। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, आप उन्हें बार बार मनुष्य कहो। आप व्यर्थी मान ममता और मद को बोझ ढो रहे हो। आप प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लो और काल के विशेषवश हैवे थे आपके मन में अबू ज्ञान न उत्पन्न हो। काल दंड लाठी लेके काऊ को ना मारे, वो धर्म बल बुद्धि और विचार को हर ले। हे स्वामी, जाको काल मरण समय निकट आ जाए, वह आप ही की तरह भ्रम है जा। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।